हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि टूटो बिखरो और देखो, इसका सेकंड पार्ट। पहला पार्ट खैर हमने देख लिया है। वहाँ पर हमने देखा था कि जो फिज़िकल चीज़ें हैं, साइंस ने बहुत प्रगति की, सब कुछ किया, लेकिन साइंस ने सुविधा बहुत दे दी हमको। कहीं भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, कहीं भी हम आ जा ले रहे हैं। मेडिसिन एक से एक बन गई है, हर चीज़ों को देखने के लिए, संतुष्ट करने के लिए हमें। और हमने इसमें भी देखा था कि ये भी देखा था कि चारवाक दर्शन जो है वो पूर्णतः फिजिकल पर ही आधारित है, वो पंच महाभूत भी नहीं मानता। तो अगर हम फिजिकल चीज़ों से खुश ही होते तो हमको क्या ज़रूरत थी और दर्शनों की। तो वही बात है, यहाँ पर ये बात बिल्कुल सत्य है कि फिजिकल चीज़ें हमें संतुष्ट नहीं कर सकती, वो सुविधा दे सकती हैं, शांति नहीं दे सकती। तो यही सब चीज़ें हम उसमें देखे थे। तो खैर आगे देखते हैं फिर कि जैसे फिर लोग कहेंगे कि साइंस के जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी वो भी आपको विचारों को देखने के लिए ही कहती है। वो साइकोलॉजी विचारों को देखने के लिए कहते हैं। जैसे अगर कुछ लोग सीबीटी कराने जाते हैं, कॉग्निटिव थेरेपी, या क्या कहते हैं उसको, एक और होता है इसी में काउंसलिंग। इन दोनों में आपके विचारों को ही ऑब्जर्व करने को कहा जाता है और यही चीज़ें बताई जाती है आपको कि ये विचार जो हैं ये कंडीशनिंग है। खैर मैं इन सभी चीज़ों में गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है ये यही चीज़ें कराते होंगे, आपको विचार को ऑब्जर्व करने को कहते होंगे, आपके ध्यान को जो भटक रहा है तुम्हारा मन, उसको एक जगह स्थिर करने को कहते होंगे, यही चीज़ें करते होंगे। क्योंकि आपका दुख कोई फिजिकल नहीं है, वो आपके विचार हैं दुख, और आपके विचार दुख हैं। तो वो आपके विचारों को चेंज करने को कहते होंगे, विचारों को ऑब्जर्व करने को कहते होंगे। विचार चेंज थोड़ी होते हैं, विचार ऑब्जर्व किए जाते हैं। विचार आप ऑब्जर्व करो, देखो ये माहौल और कंडीशनिंग से आ रही है। तो आज की साइकोलॉजी वही काम कर रही है अगर देखें, जो कि उपनिषदों ने बहुत पहले कर दिया था, जो कि गीता ने बहुत पहले कर दिया था। लेकिन लोग उस बात पर नहीं गए। लोग क्या है कि वही पाखंडवाद मान रहे हैं, कोई भी बुक लेकर पढ़ ले रहे हैं, उपनिषदों के पास जा ही नहीं रहे हैं। लोभ और डर से भरे हुए हैं कि ये काम मैं कर लूँ, ये विधि अपना लूँ, मुझे ये मिल जाए, ये विधि अपना लूँ, मैं ठीक हो जाऊँ। मतलब डरे इतने हुए हैं कि वो रियल ज्ञान के पास जा ही नहीं रहे हैं, उपनिषदों के पास जा ही नहीं रहे हैं वो। तो उपनिषद खुद ही कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, सर्वखण्डमिदं ब्रह्म है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। तुम कहाँ फंसे हो बिना मतलब के। लेकिन लोग उन बातों को समझ ही नहीं पाते कि उपनिषद ये सब बातें सोचो आज के 3000-4000 साल पहले कह चुके हैं। फिर भी लोग जो है अपने में ही बिजी होते हैं। उनको बस चाहिए अपनी ज़िंदगी को संभालना, और वो ज़िंदगी है क्या, कंडीशनिंग है पूर्णतः। खुद का कुछ अता पता ही नहीं। अपने विचारों को तुम ऑब्जर्व ही नहीं करोगे तो कैसे जानोगे कि मैं क्या हूँ। एक मशीन की तरह तुम हो, तुम्हारे एक एक विचार कंडीशनिंग है पूरा, और तुम कहते हो कि मैं स्वतंत्र हूँ। क्या स्वतंत्र हो मतलब। तो वही चीज़ें मतलब आज की साइकोलॉजी भी कर रही है, तुम्हारे विचारों को ऑब्जर्व करने के लिए कहती है, या एक जगह ध्यान लगाने के लिए। जैसे हमने कि देखा है कि जैसे योग शास्त्र हो जाए या तंत्र शास्त्र हो जाए, इन सब का भी वही लक्ष्य है कि तुम्हारे मन के विचारों को ऑब्जर्व करना। अब योग शास्त्र तुम्हारे मन को देखने को कहता है, और वही तंत्र शास्त्र तुम्हारे श्वासों को देखने को कहता है। बात एक ही, मतलब लक्ष्य एक ही है, मार्ग अलग है। कर्म योग वही कहता है कि तुम जो एक कर्म करते हो ये प्रकृति करती है, ये प्रकृति के नियम, प्रकृति के गुण कर रहे हैं। तुम बस ये सोच लो कि मैं करता नहीं हूँ, करता कोई और है, करता प्रकृति है। तुम्हें लगता है तुम करते हो, लेकिन वो प्रकृति करती है। ये कर्म योग कहता है कि मैं सत्य हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, और ये प्रकृति के नियम के अनुसार कार्य हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आत्मा हूँ ऐसे कह देने से काम थोड़ी चलता है, वो भी बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। मतलब ऐसे ध्यान, ज्ञान, कर्म, भक्ति में भी वही किया जाता है कि अपने अहंकार को समर्पित कर दो कि प्रभु आप ही सब कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, आपकी ही कृपा से सब हो रहा है। और सत्य ही कहा गया है। गांव में ये चीज़ें प्रचलित भी है कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। ये बहुत दार्शनिक बातें हैं, लेकिन लोग कह तो देते हैं, लेकिन फॉलो इसी को नहीं करते। मतलब गजब की बात है। अहंकार से भरे होंगे और कहेंगे भगवान कड़कड़ में है और भगवान की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। ये कितनी दार्शनिक बात है, इसको ऐसे ही कह दिए, इसका लॉजिक नहीं समझेंगे क्या है। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो तुम दुखी क्यों हो। हमारे पास दुख आया है, लोभ मोह बेचैनी, तो ये भी यही समझ लो कि भगवान की मर्जी से आया है, भगवान ने ये सब किया है। क्यों नहीं समझते। तुम्हारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए, तुम सिर्फ ऑब्जर्वर बनो, अपने विचारों को ऑब्जर्व करो। बस देखो, जहाँ जाओ वहीं विचारों को ऑब्जर्व करो। देखो मैं इस माहौल में आया तो यहाँ हमारे विचार कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, मैं अभी उस माहौल में था तब कैसे रिएक्ट कर रहे थे। मैं हैप्पीनेस वाली फिल्म देख रहा था, मेरे विचार हैप्पी हो रहे थे और हार्मोन्स भी हैप्पी वाले एक्टिव हो रहे थे, सेरोटोनिन, डोपामिन। और मैं दुखी वाले में गया तो वहाँ मेरे जो विचार हैं वो दुखी वाले रिलीज़ हो रहे हैं, जैसे एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल। तो मतलब माहौल के अनुसार आपके विचार चेंज हो रहे हैं, उसी अनुसार आपके हार्मोन चेंज हो रहे हैं, उसी अनुसार आपका जो है बॉडी रिएक्ट कर रहा है। मतलब पूर्णतः कंडीशनिंग पर सब कुछ आधारित है।
तो ये चीज़ें देखो ना यहाँ पर, लेकिन ये नहीं देखना है। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब है कि तुम पूर्णतः कंडीशनिंग चल रहे हो, कंडीशनिंग हो एकदम। तुम देखो ना उन विचारों को। अगर तुम जैसे टूटो, बिखरो और देखो, यहाँ देखने का मतलब है अपने विचारों को देखना। अगर तुम अपने विचारों को देखोगे, जहाँ जाओगे वहीं ऑब्जर्व करोगे, धीरे धीरे आपकी ऑब्जर्वेशन इतना बढ़ती चली जाएगी कि आप जो है ऑब्जर्वर ही, मतलब आप ये धीरे धीरे आपको ये वो होने लगेगा कि ये विचार जो है, ये कंडीशनिंग है, ये माहौल के अनुसार आ रहे हैं, मैं इन विचारों को देख सकता हूँ। अब देखने वाला कौन है, फिर मैं देख सकता हूँ। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ें क्या होती है कि साइकोलॉजी कहती है कि देखने वाला तुम्हारा मन ही है, तुम्हारा मन ही देखता है, लेकिन देखने से उसकी पकड़ कमज़ोर होने लगती है। साइकोलॉजी कहती है ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड एक ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर वेदांत उपनिषद क्या कहते हैं, वो कहेंगे कि वो देखने वाला ब्रह्म है। अब उपनिषद भी वही बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन कहाँ हो जाती है, क्योंकि वो एक शब्द दे रहे हैं ना, ब्रह्म, वही एक चेतना सब में व्याप्त है, वो कहते हैं, वही अनुभव का आधार है, वो कह देते हैं। तो लोग ब्रह्म शब्द को पकड़ लेते हैं, यहाँ तक कि उपनिषदों ने खुद नेति नेति करके वो सबको काटा है। आप ब्रह्म जिसको मान लोगे, उपनिषद कहेंगे वो है ही नहीं, वो वही बात ले आएंगे बाद में। और बौद्ध दर्शन भी वही करता है कि ये सभी चीज़ें जो है प्रकृति के नियमों के अनुसार हो रही है, कार्य कारण नियम है सब कुछ। कि मतलब आज मैं हूँ, ये कोई कॉज रहा होगा जिसका इफेक्ट मैं हूँ, मैं जो कॉज हूँ इसका इफेक्ट कल होगा। ये कॉज इफेक्ट रूल चल रहा है एक हिसाब से, सब कुछ कॉज इफेक्ट रूल है। तो यहाँ जो कुछ लोग फिर तर्क देते हैं, फिर क्या कहते हैं, अगर सब कॉज इफेक्ट रूल है तो इसका एंड कहीं तो रहा होगा। वो कहेंगे फिर बिग बैंग से पहले क्या था, कोई भगवान थे, उन्होंने बना दिया है बिग बैंग, मतलब सीधा लाकर ब्रह्मांड बना दिया। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बौद्ध दर्शन या वेदांत यही कहेगा कि वो भी एक प्रोसेस का हिस्सा था, उसके पहले भी कोई प्रोसेस रहा होगा, मैनिफेस्ट हो गया वो वहाँ से, वो भी एक प्रोसेस था। मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है और सब कार्य कारण नियम है। कोई भगवान कहीं नहीं बैठा है कि बना दी, कोई ब्रह्म कहीं बैठा नहीं है तुम्हें बना दे। ब्रह्म बस एक शब्द है तुम्हारी चेतना को विस्तार देने के लिए, कि तुम इन माहौल से उठो, कि तुम कंडीशनिंग हो इसको जानो, तुम अपने आप को परखो, देखो अपने आप को कि तुम कंडीशनिंग हो, तुम पूर्णतः माहौल से कंडीशनिंग हो। कहीं कोई भगवान नहीं बैठा है, तुम विचारों के गुलाम हो गए हो, तुम मन के गुलाम हो गए हो पूर्णतः, तुम परिस्थितियों के गुलाम हो, तुम माहौल के गुलाम हो। इसको, यही सत्य है, इसको मानो। भले ही तुम कहते हो मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैंने ये पा लिया, ये पा लिया, मैंने वो पा लिया, अभी ये पा जाऊँ, वो पा जाऊँ। अरे तुम उसी माहौल के ही गुलाम हो। तुम्हारी सोच, मैं कह रहा हूँ, माहौल से परे नहीं आ सकती जब तक कि ज्ञान ना हो, वेदांतिक ज्ञान ना हो। वेदांत, मेरे कहने का मतलब कोई वेदांत एक ग्रंथ नहीं, वेदांतिक ज्ञान मतलब ये न ज्ञान हो कि तुम्हारा अहंकार ही सब कुछ कर रहा है, मतलब तुम्हारा अहंकार फालतू है, वही मान रहा है कि मैं कर रहा हूँ, सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार हो रहा है। यही रियल ज्ञान है। और इसी को तुम ऑब्जर्व करोगे अपने विचारों के, तो तुम्हारा ये मैं भावना की पकड़ धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएगी। लोग देखते हैं अजीब ही डिस्टर्ब रहते हैं। सोचो, जो अहंकार है ही नहीं, कुछ तुम्हारे अंदर अहंकार वाला नहीं बैठा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि तुम बचपन में वही थे, आज वही हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई बैठा है वो देख रहा है तुम बचपन में वही थे, आज भी वही हो, ऐसा नहीं है। वो मेमोरी की कंटिन्यूटी चल रही है कि कल मैं वही था इसलिए आज मैं वही हूँ, अब इसलिए मैं कल भी वही रहूँगा। ये मेमोरी की कंटिन्यूटी है, ना कि कोई अंदर बैठकर तुम्हें देख रहा है। तो वही बात है, यहाँ पर कोई अंदर नहीं बैठा है। तो तुम्हारे अंदर कोई नहीं बैठा है ये देखने वाला, कि अब तुम्हारे अगर मस्तिष्क में चोट लग जाती है तो वो कंटिन्यूटी टूट जाती है। और ये जितने भी तुमको पैरानॉर्मल चीज़ें दिखती है, पैरानॉर्मल जैसा कुछ है नहीं, साइकोलॉजी ने सब कुछ प्रूव कर दिया है। कोई अजीब सपना किसी को आ रहा है, कोई किसी, मैंने कई वीडियोज़ में इन सब की बात की है कि सब जो है, कोई DID का पेशेंट होता है जो मल्टीपल आइडेंटिटी में बट जाता है, किसी को स्लीप पैरालिसिस है जिसको कि लग रहा है कोई उसको पुश कर रहा है, और सपना किसी को अजीब सा आ रहा है, वो भी उसके माहौल और कंडीशनिंग के अनुसार ही है। मतलब उसने ज़रूर कभी ऐसी चीज़ें देखी होगी, सोची होगी, सुनी होगी, इसलिए ऐसा हो रहा है। डर और चिंता ही सब बीमारियों की जड़ होता है। जितनी भी साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं, जितना भी तुमको लगता है कि कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें हैं, वो सब साइकोलॉजी है। पैरानॉर्मल जैसा कुछ नहीं है, साइकोलॉजी ने सब कुछ प्रूव किया है। कुछ लोग कहेंगे कि फिर इमोशंस नहीं देख पाती। अरे इमोशंस नहीं देखती, वो विचार है इमोशन। वही तो मैंने कहा है कि विचार नहीं देख पाती, लेकिन विचारों के द्वारा जो तुम्हारे शरीर में चेंजेस हो रहे हैं उसको साइंस पकड़ लेती है। तो फिर क्या विचार जो हैं वो फिजिकल हैं? विचार जो है फिजिकल नहीं है। विचार तुम्हारे परिस्थितियों को चेंज कर दे रहे हैं, तुम्हारे हार्मोन्स को चेंज कर दे रहे हैं, लेकिन वो फिजिकल नहीं है। जैसे कि एक तुम ये कहो कि जैसे कोई कंप्यूटर है या मोबाइल है, उसमें आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, तो जो सॉफ्टवेयर है वही समझ लो विचार का काम करता है। विचार देखो, सॉफ्टवेयर भी तो मोबाइल को बदल सकते हैं,
जैसा सॉफ्टवेयर रहेगा वैसा मोबाइल कार्य करने लगेगा, वैसे ही विचार जैसे रहेंगे वैसे ही शरीर भी प्रतिक्रिया देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई विचार कोई पैरानॉर्मल चीज़ है ना, वो तुम्हारे माहौल और कंडीशनिंग का हिस्सा है। विचार कहीं कोई पैरानॉर्मल चीज़ नहीं आ रही है। जिस माहौल में रहोगे उसी अनुसार विचार आएगा, उसी अनुसार आपका शरीर प्रतिक्रिया देगा। जैसे लोग यहाँ ये तर्क दे सकते हैं ना कि कोई अगर मान लो कहीं अजीब हरकतें करता दिख रहा है तो तुम कह रहे हो कि विचार के अनुसार ही आता है, ये सभी चीज़ें ऐसे होता है। तो कौन सा सबूत है, क्योंकि विचार तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। अब वो जानता है उसके ऊपर कैसे बीत रही है। तो वही बातें मैं कह रहा हूँ, विचार माहौल और तुम्हारे कंडीशनिंग से परे नहीं आते कभी। जैसा कंडीशनिंग होगा वैसा ही तुम्हारा विचार होगा, वैसे ही हार्मोन रिलीज होंगे। कोई पैरानॉर्मल चीज़ें नहीं है। कहाँ फंसे हो बिना मतलब कि? ऑब्जर्व करो, हमेशा देखो। इसलिए मैंने इसको कहा है कि टूटो, बिखरो और देखो। और पहली बात यहाँ टूटो आप समझते हैं, ऑब्जर्व करने का मतलब विचारों को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करना कोई जादुई चीज़ नहीं है। ऑब्जर्व करने का मतलब यही हुआ कि ये देख लो तुम कि ये सभी प्रकृति और माहौल वश होने वाली घटनाएं हैं। और मैं जो है, क्या मैं माहौल हूँ, क्या मैं प्रकृति हूँ? मैं भले वो नहीं हूँ, लेकिन इससे मेरी जो मैं भावना है वो कम हो जाएगी। मैं आत्मा नहीं हूँ, आत्मा कोई वही नहीं है। मैं ब्रह्म नहीं हूँ। आज ब्रह्म के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन तुम ये मत मानो कि मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना कि तुम ये तो देखो कि विचार जो हैं वो माहौल से आ रहे हैं, मैं कोई ब्रह्म नहीं हूँ। लेकिन इससे हमारी मैं भावना, अगर मुझे ये पता चलेगा धीरे धीरे कि ये विचार तो पल पल बदल रहे हैं, जैसा माहौल वैसा विचार, कभी हैप्पी कभी सैड, तो तुम्हारी मैं भावना कमज़ोर होगी। मैं भावना कमज़ोर होगी तो तुम्हारे विचार भले ही आएंगे, लेकिन तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि ये तो माहौल और कंडीशनिंग के अनुसार है। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालेगा ये चीज़ें, जिससे कि आपका शरीर जो है रिएक्ट वैसा करना कम करेगा। तो इससे फ़ायदा वो ही नहीं होता, आपके शरीर को भी फ़ायदा होता है। कोई ये आध्यात्मिक और जादुई चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ। ये तुम्हारे विचारों को ही देखने से ही तुम्हारे शरीर में प्रतिक्रियाएं बदल जाएंगी। तुम डर रहे हो, लेकिन डर रहे हो किसी डर वाले विचार से, लेकिन अगर तुम जान जाओगे, नॉलेज हो जाएगा, तो तुम जान जाओगे ये विचार तो एक विचार ही है, बस माहौल और कंडीशनिंग के अनुसार है। तब तुम्हारा वो डर जो है कमज़ोर होगा, तुम्हारी वो मैं भावना कमज़ोर होगी और तुम्हारा शरीर पॉजिटिव इफ़ेक्ट देगा। फिर वो चीज़ें यहाँ पर तो लोगों का क्या है, वो तो फंसे रहते हैं अपने जंजाल में, शांति के चक्कर में इधर उधर भटकते रहते हैं। कहीं शांति नहीं मिलती, ये जॉब पा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, तमाम तरह से, लेकिन कभी अपने आप को ऑब्जर्व नहीं करेंगे। मैं तो सोचता हूँ पता नहीं कैसे लोग हैं। किसी को देख रहा हूँ 18 घंटे वो पढ़ाई पर ही फोकस दे रहे हैं। अरे 18 घंटे तुम पढ़ रहे हो, मतलब ये क्या है? किसी को देख रहा हूँ वो ड्यूटी ही कर रहे हैं 12-18 घंटे। लोग कहेंगे, यहाँ एक तर्क देंगे कि अरे जिसके पास खाने तक का पैसा ना हो वो क्या करे, उसके पास जिम्मेदारियाँ हैं, ये हैं। मैं समझता हूँ जिम्मेदारियाँ हैं, अपने फैमिली को खिलाने पिलाने के लिए चाहिए, लेकिन 1-2 घंटा कभी खुद के लिए भी निकालो ना। खुद भी तो कुछ देखो, ऑब्जर्व करो, खुद के लिए निकालो, शांति पाने के लिए करो। तुम्हें इससे होगा क्या कि तुम ये जान जाओगे धीरे धीरे कि ये सब तो बस ऐसे ही हो रहा है। तुम्हें शांति मिलेगी, जिस शांति के लिए तुम ज़िंदगी भर भटक रहे हो वो तुम्हें मिलेगी। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम कुछ करो ही मत, और निष्कर्मता वो होती भी नहीं है। निष्कर्मता यही होती है कि मेरा अहंकार ना हो कुछ भी करने के लिए, बस वही निष्कर्मता है। तुम ये जो सोच रहे हो मैं करता हूँ, इसको बस यही समझ लो ये प्रकृति और माहौल मुझसे करवा रहा है बस। इससे तुम्हारी मैं भावना कमज़ोर हो जाएगी और तुम्हारी इच्छाएं, वासनाएं, लालसाएं ये धीरे धीरे कम हो जाएंगी। ये होता है। लेकिन जो इसका मेरा फर्स्ट 2 वर्ड है, टूटो और बिखरो, ये मैंने क्यों कहा इस सीरीज़ में? क्योंकि कोई ऐसे नहीं जाता उस रास्ते पर, उसको टूटना ही पड़ता है। और टूटने का मतलब क्या हुआ? टूटने का मतलब यही है कि वो बहुत बुरे अनुभव से अगर गुजरेगा तभी उस क्षेत्र में जाएगा, नहीं तो वो अपनी लाइफ ऐसे ही जीता रहेगा। कोई लड़की के पीछे पड़ा हुआ है अपने प्यार को पाने के लिए, प्रेम का मतलब ही नहीं समझ रहे हैं, बस ज़िंदगी काट रहे हैं सब एकदम। मतलब जैसे कह सकते हैं कि जैसे एक जानवर जीते हैं, आते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मर जाते हैं, वैसे ही इंसान और जानवरों में क्या डिफरेंस है? बस एक ही डिफरेंस है कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं सभी चीज़ों को कि कंडीशनिंग है सभी। लेकिन तुम उस एक शब्द का भी नहीं, उस एक कंडीशनिंग का भी नहीं फ़ायदा उठा पा रहे हो। मतलब कंडीशनिंग कह रहा हूँ, उस एक ऑब्जर्वेशन का भी नहीं फ़ायदा उठा पा रहे हो। इंसान और जानवर में अंतर क्या है? मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि ये सभी चीज़ें हो रही हैं खुद ही। जानवर ऐसा नहीं कर सकते। तो तुम में और जानवर में डिफरेंस कहाँ हुआ? फिर तुम भी वही कर रहे हो जो जानवर कर रहे हैं, बस तुम्हारी लालसाएँ अलग हैं, जानवरों की लालसाएँ अलग हैं। वो अपने कंडीशनिंग के अनुसार कर रहे हैं, वो अपने माहौल के अनुसार कर रहे हैं। वो भी सेक्स के पीछे भाग रहे हैं, खाने पीने के पीछे भाग रहे हैं, अपने पेट भरने के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। तुम भी वही कर रहे हो। तुम्हारे पास जो एक बुद्धि दी गई है, खुद को ऑब्जर्व करो, देखो प्रकृति और माहौल बस खुद ही यहाँ सब कुछ होता है, तुम उसका प्रॉफिट नहीं उठा रहे हो, तो तुम्हें जानवरों में क्या अंतर हुआ? तो यहाँ टूटना का मतलब ये कोई ऐसे नहीं जाता।
उसको बहुत रगड़ना पड़ता है ज़िंदगी से, जो बहुत एकदम टूट चुका होता है। या फिर मैंने 2 कारण बताए, एक टूटना और एक या फिर वो उस माहौल में रह रहा हो, ज्ञानियों के साथ रह रहा हो, तब वो जानेगा, उस क्षेत्र में जाएगा। नहीं तो वो बहुत टूटा हुआ, अपने जीवन से हारा हुआ इंसान हो, उसका कोई मतलब वही न रह जाए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि इतने टूट जाते हैं अपने जीवन में कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता, फिर कुछ सूझता नहीं। वो सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ये दुनिया क्या है, ये दुख क्या है, ये चिंताएं क्या हैं, मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है। तो धीरे धीरे फिर ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, तब वो कुछ अलग सोचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब उनके दुखों का कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि अगर वो खुद को शरीर और मन मान लिए हैं, तब उनको दुख बहुत है। अब अगर मान लो एक एवरेज एज में लगभग आप 20 to 25 इन्हीं सब एज में हो, आपको कोई ऐसी बीमारी हो जिसका कि इलाज ही न संभव हो, जैसे कि कुछ मानसिक बीमारियां हो सकती हैं, कुछ ऐसी बहुत सी बीमारियां होती हैं कि आपको डर डर के जीना पड़े हर पल। उसके जीवन का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। देखो मरना कोई वो नहीं होता, मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन वो डर डर के जीना वो बहुत बुरी चीज़ होती है। वो टूट जाना वो बहुत बुरी चीज़ होती है। अब कुछ लोग टूटने का मतलब यहाँ लब के उसमें करते हैं। अरे वो भी ले लो एक एग्जांपल, कि जैसे किसी को कोई धोखा दे देता है, ये सभी चीज़ें खैर अपनी जगह ठीक हैं। वो भी एक होता है कि लोग जो है ज़िंदगी से ऊब जाते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से टूट चुके ही होते हैं। जब लोग टूट जाते हैं तब वो शांति की खोज में निकलते हैं, तब वो सोचते हैं कुछ तो मिले हमें जो इन सब से तो हटाए, ये सब फालतू की बकवास से मुझे छुटकारा दे, मैं कहाँ फंस गया हूँ। तो खैर टूटने का मतलब यही हुआ कि एकदम ज़िंदगी से हार जाए, निराशा हताशा। खैर आगे का हम आगे समझेंगे, बिखरना टूटना देखना विस्तार से, पार्ट बड़ा हो जाएगा नहीं तो। धन्यवाद।